नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सभी डिग्रियों की फुल फॉर्म और इनका हिंदी में क्या अर्थ होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है बीए की फुल फॉर्म क्या होती है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। बीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कला स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे हम 12th इंटरमीडिएट पास करने के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से कर सकते हैं और यह कोर्स 3 साल का होता है। अगली डिग्री है एमए। एमए की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कला में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे हम किसी ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। अब हम जानेंगे बीएससी के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस यानी विज्ञान स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे साइंस साइड से 12th पास करने वाले विद्यार्थी ही कर सकते हैं, जिसे किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से कर सकते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। इसके बाद है एमएससी। एमएससी की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ साइंस यानी विज्ञान में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे हम बीएससी पास करने के बाद ही कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है जिसे किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से कर सकते हैं। बीकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? बीकॉम की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी वाणिज्य स्नातक। यह एक कॉमर्स स्ट्रीम ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे ज़्यादातर कॉमर्स से 12th इंटरमीडिएट पास करने वाले विद्यार्थी करते हैं। इसमें अकाउंटिंग रिलेटेड पढ़ाई होती है। यह कोर्स 3 साल का होता है। एमकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? एमकॉम की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी वाणिज्य स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे बीकॉम पास करने वाले विद्यार्थी ही करते हैं। इसमें स्टूडेंट को अकाउंटिंग से रिलेटेड कामों के लिए एक्सपर्ट बनाया जाता है। यह कोर्स 2 साल का होता है। एमबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? एमबीए की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे करने के लिए पहले ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है। इसे बिना ग्रेजुएशन के नहीं किया जा सकता है। यह कोर्स उन सभी लोगों के लिए मददगार साबित होता है जो अपना करियर बिजनेस मैनेजमेंट में बनाना चाहते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। बीबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? मैं बताती हूँ। बीबीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th इंटरमीडिएट पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को ज़्यादातर बिजनेस में करियर बनाने वाले विद्यार्थी करते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। बीएचएम की फुल फॉर्म क्या होती है? बीएचएम की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट होटल प्रबंधन में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th इंटरमीडिएट पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को ज़्यादातर होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने वाले विद्यार्थी करते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। बीसीए की फुल फॉर्म क्या होती है? बीसीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th इंटरमीडिएट पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को वे विद्यार्थी करते हैं जो कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इस कोर्स में वेबसाइट डिज़ाइन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। यह कोर्स 3 साल का होता है। एमसीए की फुल फॉर्म क्या होती है? एमसीए की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे बीसीए पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स में बीसीए की एडवांस लेवल की पढ़ाई कराई जाती है। यह कोर्स 3 साल का होता है। पीजीडीएम की फुल फॉर्म क्या होती है?
PGDM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स होता है जिसे करने के लिए पहले ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है। इसे बिना ग्रेजुएशन के नहीं किया जा सकता है। यह कोर्स 2 साल का होता है। PGDCA की फुल फॉर्म क्या होती है? PGDCA की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी कंप्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है। इस कोर्स को किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने के बाद कर सकते हैं। इसे बिना ग्रेजुएशन के नहीं कर सकते। यह कोर्स 1 साल का होता है। BTech की फुल फॉर्म क्या होती है? मैं आपको बताती हूँ। BTech की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, जिसे करने के लिए 12th इंटरमीडिएट PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से पास होना चाहिए। यह कोर्स 4 साल का होता है। MTech की फुल फॉर्म क्या होती है? MTech की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें इंजीनियरिंग की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है, जिसे करने के लिए BTech या BE होना चाहिए, तभी कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। BEd की फुल फॉर्म क्या होती है? BEd की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा में स्नातक। यह एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स को अक्सर वही करते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं। इसे करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट से डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। MEd की फुल फॉर्म क्या होती है? MEd की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जो BEd के बाद किया जाता है। यह कोर्स शिक्षकों से शिक्षण कौशल को अधिक बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यह कोर्स 2 साल का होता है। PhD की फुल फॉर्म क्या होती है? PhD की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, यानी शिक्षा में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरल डिग्री कोर्स होता है। इसे करने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। इस डिग्री को करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। इस डिग्री से प्रोफेसर या लेक्चरर बनते हैं। यह डिग्री आमतौर पर 3 साल की होती है। इंडिया में 4 से 6 साल की होती है। LLB की फुल फॉर्म क्या होती है? LLB की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, यानी विधायी कानून में स्नातक, और बैचलर ऑफ लॉ, कानून में स्नातक। लैटिन भाषा में इसे लेगम बेकाल्यूरिस कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस डिग्री में कानून की पढ़ाई होती है, जिसे करने के बाद वकील बनते हैं। यह कोर्स ग्रेजुएशन के बाद करने पर 3 वर्ष का होता है और 12वीं के बाद करने पर 5 वर्ष का होता है। LLM की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ लॉज, यानी कानून में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसे करने के लिए LLB की डिग्री करनी होती है। इस कोर्स में कानून की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। यह कोर्स 2 वर्ष का होता है। TGT की फुल फॉर्म क्या होती है? TGT की फुल फॉर्म होती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। TGT करने के लिए ग्रेजुएशन प्लस BEd, MEd या BTech होनी चाहिए। TGT एक एग्ज़ाम जिसे पास करने के बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। PGT की फुल फॉर्म क्या होती है? PGT की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी स्नातकोत्तर शिक्षक। PGT करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस BEd होनी चाहिए। PGT एक एग्ज़ाम जिसे पास करने के बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल में 12वीं तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। BArch की फुल फॉर्म क्या होती है? BArch की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, वास्तुकला स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है।
इस कोर्स में गृह निर्माण, दुकान निर्माण, सड़क निर्माण, व्यावसायिक इमारतों की रूपरेखा बनाना सिखाया जाता है। यह कोर्स 5 साल का होता है। एमआर्च की फुल फॉर्म क्या होती है? एमआर्च की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, वास्तुकला के मास्टर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। यह कोर्स 2 वर्ष का होता है। MBBS की फुल फॉर्म क्या होती है? MBBS की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, जिसको करने के बाद आपको डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, जिसे करने के लिए 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास होना चाहिए। यह कोर्स 5.5 साल का होता है। MD की फुल फॉर्म क्या होती है? MD की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, यानी आयुर्विज्ञान चिकित्सक। यह कोर्स करने के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह कोर्स उन छात्रों के लिए है जो कि डॉक्टर के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और MBBS करने के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। MS की फुल फॉर्म क्या होती है? MS की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ सर्जरी, सर्जरी में मास्टर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह कोर्स करने के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। यह कोर्स करने के बाद एक अच्छे सर्जन डॉक्टर बनते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। BDS की फुल फॉर्म क्या होती है? BDS की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यानी दंत शल्य चिकित्सा में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स को वे छात्र करते हैं जो छात्र दंत चिकित्सक यानी दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हैं। इस कोर्स को करने के बाद दांतों के डॉक्टर बनते हैं। यह कोर्स 5 साल का होता है। MDS की फुल फॉर्म क्या होती है? MDS की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, दंत शल्य चिकित्सा में मास्टर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह कोर्स करने के लिए आपके पास BDS की डिग्री होनी चाहिए। इस कोर्स में BDS की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है, जिसे करने के बाद दांतों के एक्सपर्ट डॉक्टर बन जाते हैं। यह कोर्स 2 से 3 साल का होता है। BHMS की फुल फॉर्म क्या होती है? BHMS की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी होती है, यानी होम्योपैथिक चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह होम्योपैथिक से जुड़ा एक मेडिकल कोर्स होता है, जिसे करने के बाद होम्योपैथिक मेडिकल फील्ड के डॉक्टर बन जाते हैं। यह कोर्स 5.5 साल का होता है। BAMS की फुल फॉर्म क्या होती है? BAMS की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी आयुर्वेदिक चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह आयुर्वेदिक से जुड़ा एक मेडिकल कोर्स होता है, जिसे करने के बाद आयुर्वेदिक मेडिकल फील्ड के डॉक्टर बन जाते हैं। यह कोर्स 5.5 साल का होता है। B फार्मा की फुल फॉर्म क्या होती है? B फार्मा की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ फार्मेसी, यानी फार्मेसी में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स में आपको औषधि, मेडिसिन, दवाइयों या ड्रग्स के निर्माण और किस बीमारी में कौन सी दवाई लेना चाहिए आदि के इसके बारे में सिखाया जाता है। यह कोर्स 4 साल का होता है। M फार्मा की फुल फॉर्म क्या होती है? चलिए जानते हैं। M फार्मा की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ फार्मेसी, यानी फार्मेसी में स्नातक। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स में B फार्मा की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। यह कोर्स 2 साल का होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो में हमने आपको जो डिग्रियों के बारे में जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल क्वेश्चंस का खेल डेली को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए ये हमें कमेंट करके बताएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।